नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षत कुमार शर्मा हुगली एमसीआई मेडिकल एंड नर्सिंग करियर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे देखा जाए तो डेथ लीडिंग सेकंड बीमारी इसको कह सकते हैं, मतलब कि ये दूसरी ऐसी बड़ी बीमारी है जिसके द्वारा कि आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन इसके होने का मेन जो रीज़न है डेथ होने का मेन जो है वो है लोगों में जागरूकता की कमी। ऐसा पाया गया है कि कैंसर का नाम सुनते ही, खासतौर से हम बात करें भारत या भारत जैसे अन्य विकासशील देश जो कि विकसित नहीं है, जहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम है, तो लोग क्या कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुन के घबरा जाते हैं। जबकि बीमारी का नाम सुन के घबराने से अच्छा है कि उसके उपचार के बारे में सोचा जाए। तो कैंसर जो है, जो इतनी बड़ी बीमारी है, उसका यदि समय पे इलाज कराया जाए, यदि समय पे उसको डायग्नोसिस कर लिया जाए फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो इसका निदान संभव है। बाद में इसका बताया तो उसमें चांसेस कम होते हैं, और ऐसा पाया भी गया है कि अगर आप इसके फर्स्ट स्टेज पे यदि ये डिटेक्ट हो जाती है और आप जागरूक हो जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो इसमें आपके सर्वाइवल के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए, इसी के साथ में अब हम आगे चलेंगे और डॉक्टर कौशल गौतम जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। मैं डॉक्टर कौशल गौतम प्रतिवर्ष इसी 4 फरवरी को एक कैंसर जागरूकता के लिए आयोजन करता हूं। पिछले वर्ष हमने साइकिल रैली निकाली थी, इस बार हमने पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे माननीय एसपी साहब शरद जी चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने जागरूकता के लिए, कैंसर जागरूकता के लिए अपने जो उनकी वाक्य हैं और जो उनके विचार हैं वो प्रस्तुत किए। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख कैंसर के पेशेंट डायग्नोस होते हैं। उनमें से कम से कम आधे लोग, लगभग 8 लाख लोग इस बीमारी से एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कैंसर है उसके लिए जागरूक बने। उसका यदि जल्दी अवस्था में, अर्ली स्टेज में यदि आपको डायग्नोस हो जाएगा तो उसके निदान की संभावना, उपचार की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कैंसर के मुख्य कारण उनमें जर्दा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट और हाड़ोदी क्षेत्र में जो लाल दंत मंजन है, कस्तूरी मंजन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंसर हो रहा है। तो उनका उपयोग बंद करें और जो भी उनका उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग करने के लिए मना करें और लोगों को प्रेरित करें। इसके जो सही उपचार की पद्धतियाँ हैं, जो एलोपैथी पद्धति कैंसर के ट्रीटमेंट की है, उसी तरह उसके लिए पेशेंट को जागरूक करें। और आप सभी भाइयों का आज बहुत बड़ा सहयोग मिला और इस कार्यक्रम को सक्षम बनाने में और इसके सही रूप से समापन के लिए आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार कछावा है और मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील करता हूँ। मैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हूँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे विश्व के अंदर कैंसर जागरूक अभियान जो शुरू हुआ है, उसी की मुहिम के तहत हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया गया था। और कोटा के अंदर कितने मरीज हैं कैंसर के, जो अभी भी कई लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि कैंसर होता क्या एक्चुअल में, और वो छोटी सी कैंसर वाली जो चीज़ है उसको बहुत बड़ा मान के उससे डर जाते हैं, उससे परेशान होते हैं। तो हम लोग इसी को जागरूक करने के लिए सभी हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे आए थे, उन सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नर्सिंग, ये जो हमारा कैंसर जो है, इससे हम लोगों को डरना नहीं है। कैंसर के बारे में जितना हो सके लोगों को जागरूक करना है। जितनी जल्दी हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए कि कोई मानो गले के अंदर या हमारे मुंह के अंदर कोई छाला है जो लंबे समय से चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कैंसर के लक्षण हो। इस तरह के लक्षणों को समझ के तुरंत हमें अपने जो भी डॉक्टर होता है उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलके उस बारे में जितना जल्दी हो सकता है उसके बारे में जानकारी लो। डॉक्टर कहता है कि अगर हाँ ये हमारी पहली स्टेज है, तो वो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि कैंसर को भयानक रूप नहीं देना है। जैसा कि लोग अभी ऐसा नहीं, ग्रामीण एरिया में ही इसकी जागरूकता कम है, न केवल ग्रामीण, आप मान के चलो कि सिटी में भी लोग कैंसर के बारे में नहीं समझ पाते। लोग ऐसा बोलते हैं कि तंबाकू से, बीड़ी, सिगरेट, इन सबसे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। उनका कहना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अलावा भी जो हमारी सोशल अवेयरनेस है या जो हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी हम ये लोग कैंसर को बढ़ावा देने जा रहे हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों को रोकना हमारा बिल्कुल कर्तव्य बनता है। सर, ये जो हमारे डेली कार्यक्रम हुआ इसके बारे में इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो कैंसर की रैली निकाली है, बहुत अच्छा अभियान है। इसमें इन्होंने लोगों को अवगत कराया कि कैंसर किन कारणों से होता है,
कैंसर के कारण कैंसर से कैसे बचाएं। और फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर होता है उस कैंसर में अगर किसी को जागरूकता होती है और पता लगता है तो उसको इंसान अपनी सर्वाइव कर सकता है। अन्यथा क्या होता है सेकंड और थर्ड स्टेज में जाके अगर वो उसको पता लगता है तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी उसका टाइम प्रोसेस बढ़ जाता है, बाकी उसको बचाया नहीं जा सकता। फर्स्ट स्टेज में जो पता लगता है अगर कैंसर का तो उसमें इंसान को बचाया जा सकता है कैंसर के ऑपरेशन के दौरान। तो जागरूकता अभियान जो इन्होंने दिया है कि जिसके कारण इसके जो उत्पत्ति होती है उसके कारण जो बताए गए हैं उसमें जैसे सिगरेट, जर्दा, बीड़ी, गुटखा उनको बंद करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के हम कैंसर को कम से कम कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम है? निशांत भाटिया। सर, जो आज ये रैली निकाली गई कार्यक्रम डॉक्टर सोशल असेंबली द्वारा चलाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सबको पता है कि आज विश्व कैंसर दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने क्या है रैली निकाली है। ये रैली लगभग अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने से प्रारंभ होकर कटोर कसर किल तक चली और इस रैली में लगभग 500 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट और चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस रैली का एक ही माध्यम उद्देश्य देना था, लोगों को जागरूक करना। ये एक सामाजिक रैली थी। इसमें हमने जो नारा दिया वो है कि जो बीड़ी पिएगा वो मौत के आगे ना आता है। तंबाकू हुआ, जैसे तंबाकू, सिगरेट, ये सभी चीज़ें हमने छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया और साथ ही साथ एक अपना जो समाज है वो एक शिक्षित बने, कैंसर के बारे में जानकारी हो लोगों की, इसी उद्देश्य से हमने रैली निकाली।